बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान फ़ज़ल दादवान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज बात करेंगे पाकिस्तान की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल के बारे में। डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों को। सबसे पहले निगरान सेटअप आ चुका है, निगरान वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैबिनेट को भी तश्कील देते जा रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो मेरा भी मसला है, आपका भी मसला है, हर बंदे का मसला है, वो है बढ़ती हुई महंगाई। ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसके बारे में भी बात करेंगे और क्या सूरत हाल है। आज से 1 साल 1.5 साल पहले क्या सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने आते साथ आवाम को सरप्राइज़ देने शुरू कर दिए हैं। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो आवाम के लिए कल आ रहा है। सबसे बड़ा मसला आवाम का इस टाइम जो महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें आप देखें। आज से 16 माह पहले जब हुकूमत तब्दील हुई पाकिस्तान में, जब नो कॉन्फिडेंस मूव हुई तरीके अदम एतमाद के ज़रिए, जिस तरह से एक हुकूमत गई और दूसरी हुकूमत आई, जो भी हुआ, तब पेट्रोल की क्या कीमत थी और आज पेट्रोल की क्या कीमत है। 150 रुपये लीटर था तब पेट्रोल, आज 270 प्लस है और समरी भेज दी गई है 30 रुपये पेट्रोल की कीमत और बढ़ाने की। जी, 30 रुपये पेट्रोल की कीमत और बढ़ाई जा रही है। 30 बढ़ाएंगे या 20 बढ़ाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो 30 का लिख के भेजा है। अब 30 रुपये का और बम पड़ने लगा है, आवाम के ऊपर गिरने लगा है, या 20 रुपये का, ये कल तक हमें पता चल जाएगा। उसके बाद जितनी भी एशिया खुर्दोनोश, जो भी एक हर इंसान, हर गरीब और अमीर जिसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, जो मजबूरी है हर इंसान की, जो मजबूरी है हर इंसान की। अब खाना खाने के बगैर तो आप जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन क्या खाएंगे, क्या खाएंगे आप देख ले। आटा जो हर बंदे ने खाना लाजमी है, मजबूरी है उसकी। कोई अमीर है, गरीब है। अब गरीब है अगर, तो वो चिकन कम इस्तेमाल करेगा, गोश्त कम इस्तेमाल करेगा, अयाशियों वाली चीज़ें कम इस्तेमाल करेगा, लेकिन आटे के बगैर तो वो जिंदा नहीं रह सकता। आटे की कीमत हो गई है 150 रुपये का 1 kg, 1 किलो 150 रुपये का हो गया है। और जो 20 kg वाला बैग है आटे का, 3000 रुपये का, 3000 रुपये का आटे का एक बैग 20 kg वाला हो गया है। और उसके बाद आप बात कर लें चावल की, ये भी मजबूरी है, सबने खाना है। चावल का भी अगर आप देख लें, बहुत अच्छे चावल पाकिस्तान स्टार अगर आप नहीं भी इस्तेमाल करते, आम चावल जो है वो भी अगर आप खाएंगे तो 1 kg 350 रुपये, 350 रुपये किलो चावल। यानी कि 25 kg वाला बैग अगर लेते हैं आप चावल का, तो वो आपको पड़ेगा 8400 रुपये का। 8400 रुपये का चावल का बैग, और आटे का बैग आपको पड़ रहा है 3000 रुपये का। इसके बाद हम बात करेंगे चीनी की। 160 रुपये किलो चीनी के बगैर भी आपका गुजारा नहीं हो सकता, चाहे तो हर हाल में पिएंगे आप। 160 रुपये किलो चीनी। और अगर आप मिनिमम चीनी महीने में 5 किलो 6 किलो भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये 1000 रुपये की तो आपकी चीनी बन जाती है। उसके बाद आप ऑयल यूज़ करते हैं का, यानी कि 5100 रुपये का आपको मिलता है 8 लीटर। मिनिमम आप इतना इस्तेमाल करेंगे, कम से कम 8 लीटर आप इस्तेमाल करेंगे, और वो 1 लीटर आपको पड़ता है 637 रुपये का। ये अब तक की सूरत हाल है, जो अब तक रेट है। अभी एक हुकूमत चेंज होकर निगरान हुकूमत आ गई है। अब निगरान हुकूमत जो आई है, इसने जो अपनी मर्जी के रेट लगाने हैं, वो भी आप अगले 1-2 दिन में देखेंगे। जिस तरह से पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा रही है, तो पेट्रोल के महंगे होते ही हर चीज़ का रेट खुद ब खुद बढ़ जाता है। पेट्रोल के रेट के साथ साथ
अब नाज़रीन, मैं एक छोटा सा आपको एक वाक़या सुनाऊँ, वाक़या बोल दें, लतीफ़ा बोल दें, इसे कुछ भी बोल दें, लेकिन ये हमारी ज़िंदगियों में खूब बैठता है। ये एक मुल्क का बादशाह था, बड़ा जबर करता था, अपनी आवाम पे जुल्म करता था, वो बड़ा जालिम और जाबर हुक्मरान था। तो एक दूसरे मुल्क का बादशाह उससे मिलने के लिए आया। जब वो उसको मिलता है तो कहता है, मैंने सुना है तुम अपनी आवाम पे बड़ा जुल्म करते हो, बड़ा जुल्म ढाते हो तुम अपनी आवाम पे। तो आगे से उसने जवाब दिया कि मेरी आवाम है ही इसी काबिल, ये लोग इसी काबिल हैं, ये अपने हक की आवाज़ भी नहीं उठाते। तो उस बादशाह ने कहा उसको कि तुम मुझे मौका दो, मैं तुम्हारी आवाम को जगाने की कोशिश करूं, तो शायद मैं उसमें कामयाब हो जाऊं। कुछ टाइम उसने लिया बादशाह से, बादशाह ने कहा तुम कर लो कोशिश। अब जब कुछ टाइम गुजरता है तो वो उनकी जो है उनको तबलीग कर रहा है, वो उनको समझा रहा है, उनको जगा रहा है, उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से कुछ वाक़यात सुना के। और जब उसका टाइम पूरा हो जाता है, जितना टाइम उसने मांगा था बादशाह से, तो उस टाइम के बाद वो बादशाह जब दूसरे बादशाह से मिलता है, वो आके कहता है मैंने आपकी आवाम को जगाने की पूरी कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि अब आपकी आवाम जाग चुकी है। तो बादशाह ने कहा कि आज क्यों ना हम इम्तिहान ले लेते हैं आवाम का। बादशाह ने सबको इकट्ठा किया। तो बादशाह ने सबको इकट्ठा किया करके तो पूछा, मेरी आवाम बताओ क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है, कोई गिला है तुम्हें मुझसे? तो सारे लोग बैठे थे खामोशी से। एक बंदा खड़ा हुआ, उसने कहा बादशाह सलामत जी मुझे शिकायत है। वो जो दूसरा बादशाह था उसने कहा शुक्र खुदा तेरा, किसी का तो ज़मीर जागा, कोई तो उठा अपने हक के लिए। तो जब उसने पूछा कि क्या शिकायत है तुम्हें, बताओ तुम्हारी शिकायत का हल निकालूंगा मैं। उसने कहा बादशाह सलामत हम सुबह हर रोज़ काम पे जाते हैं। उसने कहा काम पे जाते हैं। उसने कहा हम हर रोज़ सुबह काम पे जाते हैं अपनी अपनी मजदूरियों पे, अपने अपने रिज़्क़ की तलाश के लिए। तो आपका एक कानून है जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है कि सबको आपने सज़ा देते हैं, कान पकड़ा के, और एक एक आप सबको लितर मरवाते हैं, जूता मरवाते हैं, एक एक जूता आप सबको मरवाते हैं। बादशाह हैरान हो गया एकदम से। उसने कहा कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी इन लोगों ने या इस बंदे ने। तो उसने कहा बादशाह सलामत मेरी पूरी बात सुन लीजिए मेरी। आप जो सुबह हमें एक एक जूता मरवाते हैं, आपने जो एक बंदा रखा हुआ है जूता मारने के लिए हमें, तो आप ऐसा कीजिए कि 2 बंदे रख लीजिए, क्योंकि हम काम से लेट हो जाते हैं हर रोज़। तो 2 बंदे रख लीजिए, वो जल्दी से हमें जूते मारें और हम अपने टाइम से अपने काम पे पहुंच सके। जी हाँ, बिल्कुल यही सूरत हाल है नाजरीन इस वक्त हमारी कौम की। बहसीयत कौम मैं यह बात कर रहा हूँ, हम सब की ये सूरत हाल है इस टाइम। हम अपने हक की आवाज़ नहीं उठाते, और जब तक हम अपने हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे हमारे साथ इसी तरह होगा। आज पेट्रोल 270 प्लस है, कल 20-30 रुपये और बढ़ता है, ये 300 रुपये हो जाता है। जब आप फिर भी नहीं बोलेंगे ये 400 हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। और हम इसी तरह से फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हम लोग सिर्फ बातें करते रहेंगे, सिर्फ पोस्टें करते रहेंगे, सिर्फ हम बुरा भला कहते रहेंगे सियासतदानों को। इस तरह से कुछ भी नहीं होना। नाज़रीन कराम, मैं अपील करता हूं आप लोगों से, पीसफुल प्रोटेस्ट का हक देता है हमें हमारा कानून, हमारा आइन हमें इजाज़त देता है पुरअमन एहतजाज की। दुनिया भर में जहां भी आवाम को कोई मसला होता है हुकूमत वक्त से, तो वो बाहर निकलते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। मेरी सबसे गुजारिश है कि आप बाहर निकलें, जहां जहां जिस शहर में भी आप रहते हैं, पुरअमन तरीके से निकलें, पीसफुल रहें। ये मुल्क हमारा है, इसकी हर चीज़ हमारी है। हमने किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना, हमने कोई भी कानून हाथ में नहीं लेना। जब आप पीसफुल एहतजाज करेंगे तो पुलिस वाले भाई भी हमारा साथ देंगे, क्योंकि सारे अदारे, पुलिस हो, फौज हो, सब अदारे हमारे हैं, हमारी अजीम फौज है। नाज़रीन, वो लोग बॉर्डर्स पे जागते हैं और हम सोते हैं।
वो जागते हैं बॉर्डर्स पे, हम सोते हैं। वो अपनी जानों की कुर्बानियां देते हैं तो हम आराम सुकून से इस मुल्क में जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई भी अदारा आपको कभी भी ना तो किसी ने मना किया है एहतजाज, पुरअमन एहतजाज से, ना कोई मना करता है। आप बाहर निकले, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं पुरअमन तरीके से। अल्लाह भी कुरान में फरमाता है कि जो कौमें अपने हालात खुद नहीं बदलती तो अल्लाह भी उनके हालात नहीं बदलता। और आखिर पे मेरी हुक्मरानों से, अब जो निगरान हुकूमत है, इनसे भी गुजारिश है, खुदारा अल्लाह का कुरान कहता है तुम ज़मीन वालों पे एहसान करो, तुम ज़मीन वालों पे एहसान करो, उनकी मदद करो। आसमान वाला तुम पे एहसान करेगा, तुम्हारी मदद करेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे पेज को फॉलो भी करें और पोस्ट को शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।